हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सौर मंडल के बारे में कुछ वन लाइनर जीके। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो हमारे जो सौर प्रणाली हमारा है उसके खोजकर्ता कौन है? तो उसके खोजकर्ता कौन है? कॉपरनिकस। सौर प्रणाली के आएगा क्वेश्चन के सौर प्रणाली का खोजकर्ता कौन है? तो कॉपरनिकस है। ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सबको आप लोग कॉपी पे अपना नोट करते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने? 8। पहले 9 थे। एक प्लूटो ग्रह था जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि उसका जो साइज़ था, उसका आकार दिन प्रतिदिन घट रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक। जो ग्रह का जो गति है, ग्रह अपने गति से घूमते हैं चारों ओर, किसके? सूरज के। उसका नियम का प्रतिपादक किसने किया था? तो उसके प्रतिपादक कौन है? केपलर है। कौन? केपलर। जहाँ भी देख लिए आप कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादक केपलर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह हमारे सौर मंडल में, हम बताएं कि अभी 8 ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह में से सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? बृहस्पति है। आपको पता ही होगा कि जो चीज़ बड़ा होगा जाहिर सी बात है भारी होगा। तो जहाँ सबसे बड़ा ग्रह का बात आए तो बृहस्पति होगा, और जहाँ सबसे भारी ग्रह का बात आए तो बृहस्पति होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात किए तो बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। कौन सा? बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, मतलब सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह, सबसे नज़दीक सूर्य से बुध है, और सबसे दूर वरुण। सबसे दूर कौन? वरुण। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे निकट कौन है? शुक्र है, और इसको शुक्र की बहन भी पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? त्रिज्या किसमें होता है? आप लोग वृत्त पढ़े होंगे, वृत्त का त्रिज्या। तो इसी प्रकार पृथ्वी का जो त्रिज्या था सबसे पहले मापा था इराटोस्थनीज ने। किसने? इराटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। तो पृथ्वी के 2 पड़ोसी ग्रह हैं, शुक्र और मंगल। कितने पड़ोसी ग्रह? 2, शुक्र और मंगल। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी का उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का निकटतम तारा। पृथ्वी के निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। कौन सा है? सूर्य। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का निकटतम तारा, कि सूर्य के सबसे निकट का तारा। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट का तारा आपका कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको अपने नोटबुक में कॉपी में लिख लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र को। किसको? शुक्र को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह। तो जाहिर सी बात है कि वरुण सबसे दूर है तो ठंडा होगा, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? वरुण। कौन सा? वरुण। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन ऐसा ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। और इसमें एक पुराना दिया, इसमें गलत होगा, ये 67 नहीं होता है, अब इसका बढ़ गया है। तो बृहस्पति के अब टोटल 79 79 ग्रह है। कितने हैं?
79 याद कीजिएगा। 67 पहले था 67, लेकिन अब 79 हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो कौन सा है? एक बुध है और एक शुक्र है। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं। तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं और हरा ग्रह वरुण को बोलते हैं। क्लियर? लाल ग्रह मंगल और हरा ग्रह वरुण। उसी प्रकार पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। क्या? तो आते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।